हे गाइस, दिस इज दीपक कटारिया एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। अभी यार मैं एक थोड़ा जॉब सर्च कर रहा हूँ जो कल को मेरी पीआर के लिए भी हेल्प करे, तो बस उसी के लिए एक रिज्यूमे देने जा रहा था। मैंने पहले बात की थी वहाँ पे, सो देखा सेट किया आप आ जाओ रिज्यूमे देने। तो अभी अप टाउन आया हूँ मैं, होटल पब्लिक स्क्वायर, वहाँ पे ये वो रेस्टोरेंट। चलते हैं अभी रिज्यूमे देते हैं, फिर आपको बताता हूँ आगे क्या सीन रहता है जॉब का, और जिस टॉपिक में हमने बात करनी है वो भी शुरू करते हैं जल्दी। ये लोकेशन मैंने आपको पहले ही मेरी वीडियोस में दिखाई है, ये वोटरलू अप टाउन है। ये मैंने आपको पहले ही दिखाया मेरी लोकेशन में, ये वोटरलू अप टाउन है। अभी सब पेटीज वगैरह ओपन हो गए हैं तो बढ़िया क्राउड रहता है। इधर भी पेटीज ओपन हो गए हैं तो अच्छा क्राउड है। यहाँ पे ही है रेस्टोरेंट। चलते हैं अभी रिज्यूमे देते हैं, वहाँ पे मिलते हैं आपको रिज्यूमे देने के बाद क्या सीन रहता है बताते हैं। सो अभी मैं रिज्यूमे दे आया हूँ, देखते हैं उन लोगों ने क्या बोलना है, क्योंकि उनका जो ओनर है वो वहाँ पे नहीं था, तो वो बोले कि वो शाम तक बताएंगे, टेक्स्ट कर देंगे जो भी सीन होगा। थोड़ा सा रहता है इंडियन रेस्टोरेंट में कि मतलब अगर फ्रंट की जॉब है तो ये लोग कहते हैं कि पहले किचन में काम करवाएंगे, ऐसा कुछ, तो ऐसा सीन बड़ा रहता है। तो आज हमने बात करनी थी कि जो मंथली एक्सपेंसेस होते हैं वो कितने होते हैं। तो अभी बैठते हैं गाड़ी में, बैठ के बात करते हैं आराम से। हाँ, तो हम बात करने वाले थे लिविंग एक्सपेंसेस पे। तो लिविंग एक्सपेंस क्या रहता है कि अगर मतलब डिपेंड करता है सबसे पहली बात तो कि हम रह कहाँ रहे हैं, हम प्राइवेट रूम में रह रहे हैं, शेयरिंग में रह रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइवेट रूम की। अगर हम प्राइवेट रूम में वोटरलू में रह रहे हैं तो बेसिकली यहाँ पे रेंट स्टार्ट होता है 400 से लेकर 560 तक भी होता है, 670 तक भी होता है भाई। तो डिपेंड करता है हम कैसे हाउसिंग में रह रहे हैं। 460 तक आपको बहुत ही अच्छा घर मतलब एज अपार्टमेंट या फिर घर में भी ऐसे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो 400 मतलब $450 हम उसके ले लेते हैं, फाइन। उसके बाद हमारा बस पास होता है जो कि होता है $90 का, जो हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है जब तक हमारे पास कार नहीं है। तो मैं ये लिविंग से आपको बिना कार के बता रहा हूँ। तो 450 वो हो गए, $90 हमारे पास बस पास के हो गए। उसके बाद अगर हम ग्रोसरीज की बात करते हैं तो ग्रोसरी मतलब हद मार के हम जो भी चीज़ें खरीद मतलब अच्छी डाइटिंग पे भी जा रहे हैं हम, तो भी 150 हद मार के 150 ले लो मंथली, इतना ज़्यादा नहीं है, 120 ले लो, मतलब 120 मंथली होता है। 150 तब होता है जब हम मतलब अकेले रह रहे हो, वरना क्या होता है हम शेयरिंग में अगर एक हाउस में रहते हैं तो शेयरिंग में ग्रोसरीज होती हैं तो इतना पड़ता नहीं है। $100 आते हैं बंदे के मतलब मंथली, तो 120 वो हो गया। अब उसके बाद क्या होता है हमारा फ़ोन का जो प्लान होता है मंथली हमारे उसके जाते हैं। अगर हमारा फ़ोन का प्लान भी नहीं है तो भी हमारे मतलब सिम प्लान तो होता ही है, तो उसके भी हमारे $50 कम से कम जाते हैं। अगर हमने फ़ोन लिया हुआ है कोई तो मैक्सिमम 70 या 80 उसके ले लो। तो बेसिकली 450 हम रेंट के दे रहे हैं। उसके बाद $90 हम बस पास के दे रहे हैं। एंड उसके बाद क्या था मैंने बताया कि ग्रोसरीज हो जाती हैं। ग्रोसरी का मैंने लिया 120। एंड उसके बाद 60 मैक्सिमम फ़ोन प्लान का ले लो, अगर हम दोनों को 50-50 लेके चलते हैं कि अगर फ़ोन नहीं है सिर्फ। सो बेसिकली रेंट मतलब रेंट डिवाइड करके और जो हमारे मंथली जो भी ग्रोसरी वगैरह सब कुछ प्लस करके नॉट डिवाइड करके, प्लस करके जैसे 450, 90 एंड 120 एंड $60। सो 180 वो हो गया। एंड देन 90 तो 270 एंड मतलब ऐसे करके $700 मैक्सिमम लेके चलते हैं। $700 मैक्सिमम हमारा मंथली एक्सपेंस होता है। उसमें मैंने आपको बताया था कि हम $700 अगर हम खर्च कर रहे हैं तो भी अगर हम 20 आवर्स भी काम कर रहे हैं तो हमारे 1200 कुछ होते हैं मंथ के। तो 1200 में से भी हमारे 500 बच रहे हैं, और 500 के अलावा भी हमारे पास GST सेव हो रही है। तो ये मंथली एक्सपेंस है हमारे बिना कार के। अगर हम बात करते हैं कार की, तो बेसिकली कार में क्या होता है कि कार में अगर हमने कोई फाइनेंसिंग कराई हुई है तो मंथली कार का जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा रहता है, जैसे कि 350 या $400 होता है। अगर वो भी नहीं है, अगर मंथली पे नहीं जा रहे हैं, तो अगर हमने कैश पे कार ली है तो दूसरा जो खर्चा होता है वो है इंश्योरेंस का। तो इंश्योरेंस का खर्चा क्या होता है, जैसे मेरी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो मेरी बहुत चीप है, जैसे $150 है। मैक्सिमम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वोटरलू में 240 तक होती है, 230, 240 बस। अगर हमारे रिकॉर्ड्स पे कोई चीज़ नहीं गलत है तो मैक्सिमम 230, 240 होती है। उसके बाद क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि पिछला जो बिना कार का होता है उसमें मैंने बस कार्ड जोड़े थे $90, तो वो $90 हम हटा सकते हैं कि बस कार्ड की हमें जरूरत नहीं होती। उसके बाद तो हम बस कार्ड की जगह $180 लेके चलते हैं, मतलब ना तो
मैक्सिमम ना मिनिमम $180 लेके चलते हैं मंथली। सो कुछ ज़्यादा लोकेशन चेंज कर ली मैंने, बीच में कुछ काम हो गया था, मेरे को फ़ोन आया था अर्जेंटली, कहीं पे जाना पड़ गया था। तो मैं आपको बता रहा था कि मैंने प्राइवेट का बताया था ना आपको कि अगर हम कार ले लेते हैं 180 तक हो जाता है, बस कार में वो $90 एक्स्ट्रा हो जाते हैं। जैसे 90 मैंने वो बस कार बताए थे तो वो 90 वहाँ पे एक्स्ट्रा हो जाते हैं। दूसरा फिर उसके मेंटेनेंस के खर्चे होते हैं, तो ऐसे करके 700 भी नहीं लेंगे अपन तो 900-950 तक हो जाता है। फिर बात करते हैं हम शेयरिंग की। शेयरिंग में क्या सीन होता है, शेयरिंग में डिपेंड करता है। अगर हम अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं तो जैसे मान लो 2 BHK अपार्टमेंट है, तो वहाँ पे कई बार शेयरिंग में क्या होता है कि हमें शेयरिंग में 350 में मतलब थोड़ा महंगा मिलता है, 350-380 तक का। और अगर हम कहीं हाउस में देख रहे हैं तो हाउस में रूम्स क्या है, जैसे 4-5 रूम होते हैं तो वहाँ पे लोग थोड़ी ज़्यादा रहते हैं, तो 4-5 लोग रहते हैं तो थोड़ा रेंट थोड़ा कम डिवाइड होता है। जैसे 280 तक भी हो जाता है किसी किसी घर में, 290 भी हो जाता है, 310 तक भी हो जाता है। मतलब अगर हम हाउसेस की बात करते हैं तो मैक्सिमम 350 तक जाता है अगर हम किसी हाउसेस में रह रहे हैं शेयरिंग में। तो शेयरिंग का खर्चा थोड़ा और कम हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रोसरी में शेयरिंग में फिर और कम हो जाते हैं पैसे, $80-90-$100 के बीच में आ जाता है। तो शेयरिंग गुड है, बट कुछ टाइम के बाद बंदे को ऐसे लगता है कि हमें बस प्राइवेट रूम में रहना है, शेयरिंग में नहीं रहना है। सो दैट्स वाई प्राइवेट रूम ऑप्शन होता है। तो मैंने आपको पूरा सिनेरियो बता दिया है। जैसे कि अगर हम प्राइवेट में रह रहे हैं, बिना कार के रह रहे हैं, तो $600-700 के बीच में रहता है, मतलब उनके बीच इंटरमीडिएट रहता है। फिर अगर हम गाड़ी की बात करें, हम गाड़ी की अगर हमारे पास गाड़ी भी है तो कभी कभी अपार्टमेंट्स में क्या होता है, मैं बताना भूल गया था कि अपार्टमेंट में ये भी होता है कि हमें पार्किंग लेनी पड़ती है, तो उस पार्किंग का भी अलग चार्ज होता है। तो मे बी 900 और 1000 के बीच में चला जाता है हमारा मंथली एक्सपेंसेस, अगर हमारे पास कार है और हम अपार्टमेंट्स में प्राइवेट रूम में रह रहे हैं तो। और वही बात अगर हम शेयरिंग में करते हैं तो शेयरिंग में क्या होता है कि शेयरिंग में वही रेंट और वही गाड़ी का खर्चा वो सब मिला के बंदा 800 तक हो जाता है, क्योंकि हाउस में फिर पार्किंग अलग से कुछ वो नहीं होता है, वो हाउस का जो पूरा रेंट होता है उसी में मिक्स होता है। तो ये सब था लिविंग एक्सपेंसेस वाटरलू किचनर में। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। एंड इसके बाद मैं जल्दी टोबरमोरी की मेरी जो ट्रिप थी कनाडा की वो भी जल्दी पोस्ट करने वाला हूँ। मुझे बस टाइम नहीं मिला था, थोड़ा जॉब्स वगैरह में मतलब शिफ्ट है कुछ ज़्यादा ही चल रही इन दिनों में, तो जल्दी मिलते हैं उस वीडियो में। एंड इट विल बी फन। तो पूरी वीडियो अब जो भी नेक्स्ट में टोबरमोरी आने वाली है उसको भी लास्ट तक देखना। एंड गाइस जिसने भी मुझे अब तक फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, गाइस गो देयर एंड फॉलो मी। वहाँ पे मैं अपडेट करता रहूँ जॉब्स के लिए, वीडियोज़ के लिए। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।